हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कहानी में होती है हमारी फीमेल लीड एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड करती है, फिर वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। चलिए इस कहानी को हम लोग सुनते हैं। हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो उसका बॉस उसको कुछ ज्यादा ही ड्रंक करके उसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहा था, पर हमारी हीरोइन भी तो कम नहीं थी, उसे मारकर धक्का देके वहाँ से निकल जाती है, पर थी तो बहुत ज्यादा ड्रंक। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा मेन लीड गो, जो अच्छे से अपने होटल रूम में शावर ले रहा था। जिया उसी होटल में आई थी मीटिंग करने के लिए, तो वो गलती से मिस्टर गो के रूम में चली जाती है। पता नहीं हर ड्रामा में ऐसा ही क्यों होता है, फीमेल लीड मेन लीड के रूम में चली जाती है। जहाँ पे गो शावर ले रहा था हमारा मेन लीड, वहीं पे हमारी फीमेल लीड जिया जाती है, वोमिटिंग करती है, फिर वापस आके बेड पर सो जाती है। जब वो शावर लेकर रूम में आता है तो वो देखता है कि एक लड़की उसके बेड पर सोई हुई है। वो उसको उठाता है और जाने के लिए बोलता है, पर जिया तो कुछ ज्यादा ही ड्रंक में थी, वो तो सुनती ही नहीं है। जब वो उसको उठा रहा था तो हमारे फीमेल लीड जिया को लग रहा था कि उसके जबरदस्ती कर रहा है, तो दोनों का झड़क हो जाता है, जिसके बीच में लाइट ऑफ हो जाती है। जिया गो को देखती है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, उन दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया उठती है तो देखती है कि उसके सामने कोई एक बंदा सोया हुआ है, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। जल्दी जल्दी वॉशरूम में जाती है और बोलती है कि मुझे कैसे प्रिटेंड करना चाहिए, मुझे ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए कुछ हुआ ही नहीं है, क्या मुझे कल के लिए माफी मांग लेना चाहिए। और साथ में उसको नेक्स्ट मीटिंग के लिए भी लेट हो रहा था। वो जल्दी जल्दी सारा अपना सामान लेती है, अपने बैग में डाल और लिखती है कि कल रात का नाइट अच्छा स्पेंड हुआ, और कुछ मिस्टर गो के लिए पैसे रख के चली जाती है। इसके चक्कर में उसका कार्ड वहीं पर छूट जाता है। तभी उसका बॉस का कॉल आता है कि जल्दी और मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। जब गो उठता है तो पैसे और वो जो लेटर लिख के गई थी वो पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इधर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड जिया को न्यू बॉस से मिलने जाती है, जो इन्वेस्टर होता है। इधर हमें ये पता चलता है कि मिस्टर गो एक रिच बहुत बड़े कंपनी के सीईओ है। तभी सिक्योरिटी का कॉल आता है और सिक्योरिटी मिस्टर गो को शेड्यूल के बारे में बता रहे थे कि आज कौन सा मीटिंग है। तभी मिस्टर गो उनको बोलते हैं कि एक लड़की जिया नाम की है, उसका इन्फॉर्मेशन सारा मुझे निकाल के दो, और बोलकर ऑफिस चले जाता है। अब आती है हमारी कहानी में इंटरवल। इधर गो जब अपना ऑफिस पहुंचता है तो हमेशा की तरह हर कहानी में होता है हमारा सीईओ रूड, एरोगेंट और गुस्सेल टाइप का था, इसलिए सब उसे बात करने से डरते थे। और हमें ये पता चलता है कि जिया जिस न्यू बॉस इन्वेस्टर से मिलने के लिए आई थी वो कोई नहीं, हमारा मेन लीड गो है। और ये बात जिया को भी नहीं पता था और ना ही मिस्टर गो को पता था। इधर जिया मीटिंग रूम में बैठकर न्यू बॉस इन्वेस्टर का वेट कर रही होती है। इधर मिस्टर गो को पता चलता है जिस लड़की के साथ वो मीटिंग है वो कोई और नहीं जिया है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है उसका सिक्योरिटी। तो मिस्टर सू सोचता है कि मैं उससे बदला लूंगा, और पूरा दिन मीटिंग रूम में उसको वेट कराकर उसका सीसीटीवी कैमरा से देखते रहता है पूरा हरकत की क्या कर रही है। दिन में उसको वेट कराता है पर उसे मिलने नहीं जाता है। तभी वहाँ का एक मैनेजर आता है, बोलता है कि ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, आप वापस चले जाइए, बॉस आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। तो जिया भी तो कम नहीं थी, वो मैनेजर को बातों में फंसाकर वो किसी तरह मिस्टर गो को ऑफिस में पहुंच जाती है। और जब वो ऑफिस में जाती है मिस्टर गो को देखती है तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है, बिकॉज ये वही बंदा था जो कल रात उसके साथ नाइट स्पेंड की। तभी मिस्टर गो उसके पास आता है, बोलते ओ तुम्हारी कंपनी में तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तुम प्रोडक्ट सेल करने के लिए आई हो, इसका मतलब तुम्हारे कंपनी में ज्यादा पैसे नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कल पैसे नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि तुम्हारे कंपनी के पास तो पैसे ही नहीं है, फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो जिया बोलती है कि तुम्हें जब मेरी कंपनी के बारे में पता है तो तुम्हें तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने चाहिए। तो मिस्टर गो बोलता है ऐसे कैसे, इतना जल्दी तो मैंने इन्वेस्ट नहीं करने वाला तुम्हारे कंपनी में, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन करने के लिए तुम मेरे शाम को आज खड़ा होगी। हमारे हीरोइन जिया के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, उसे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराना था किसी हालत में। इधर हम देखते हैं मिस्टर गो ड्रिंक लेके पी रहे थे। जिया जब देखती है तो मिस्टर गो उसके संग जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। हमारी हीरोइन अपनी हील से इनको मारने लगती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन की इमेजिनेशन है। जब वो एक्चुअली रूम के अंदर जाती है तो देखती है मिस्टर गो नॉर्मल ड्रेस में ही बैठे हुए थे। मिस्टर गो बोलते जिया से कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। तो जिया बोलती है तुम्हें जरूर इसके बदले कुछ चाहिए, ऐसे तो तुम साइन करने वाले हो नहीं, वैसे मैं तुम्हारे से एरोगेंट रूड गुस्सेल बॉस को मैं बहुत देखी। तो मिस्टर गो बोलते तुम लगता है कुछ ज्यादा ही ड्रामा देखती हो, इसलिए ये सब सोच रही हो, पहले कॉन्ट्रैक्ट तो देख तो लो। जब वो कॉन्ट्रैक्ट देखती है जिया तो सचमुच मिस्टर गो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, फटाफट वो भी साइन कर देती है एक्साइटमेंट में। तो गो बोलता है तुम्हें पता नहीं कि जब भी कोई एग्रीमेंट साइन करते उससे पहले पढ़ लेना चाहिए, तुमने पढ़ा। तो जिया बोलती नहीं, एग्रीमेंट में पता क्या लिखा हुआ है, तुम्हें एज ए सिक्योरिटी मुझे काम करना होगा कुछ दिनों तक। तो जिया तो कुछ कर नहीं सकती थी, उसके पास कुछ ऑप्शन था नहीं, वो उसका सिक्योरिटी बनने के लिए मान जाती है। जब जिया नेक्स्ट मॉर्निंग गो के घर जाती है तो पूछती आज का क्या काम है। तो मिस्टर गो उसको बहुत सारा फाइल देते हैं, बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसे मुझे 10 दिनों के अंदर पूरा कंप्लीट चाहिए, और हाँ तुम डेली 6 बजे तक मेरे घर पर काम करोगी। तो जिया बोलती है
ये तो बहुत ज्यादा काम है, मैं इतने दिनों में कैसे कर सकती हूँ, ओनली 10 दिनों में। तो गू बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम अपनी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय है, अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। बोलती नहीं मैं करूंगी। वो रोज मिस्टर गू घर आती थी, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाती थी 6 बजे तक, लेकिन हमारा हीरो भी तो बदला लेने वाला, उसको कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट पसंद ही नहीं आता था। फिर जिया ट्राई करती है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फाइनली 5 दिन बाद उसे एक फाइनेंशियल रिपोर्ट पसंद आता है। जिया बोलती थैंक गॉड एक फाइनेंशियल रिपोर्ट उसको पसंद आया। फिर नेक्स्ट हो जाती है अपने नया काम मांगने के लिए। तभी गू उसको 2 कंपनी का डाटा देते हैं 3 साल को, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना था। जब जिया पढ़ती है कि वो वही कंपनी है जो भी रिसेंटली उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई है, गुस्सा होकर वो फाइल वहीं पे फेंक कर चली जाती है। जब वो अपने फ्रेंड के पास देखती है तो उसका फ्रेंड देखती समझ जाता है कि बहुत परेशान है। वो उसको खुश करने का पूरा कोशिश करता है। उसका दोस्त यान पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो जिया बोलती है अगर एक बात बताओ, अगर तुमको रोज ही आने के लिए बोलेगा तो तुम क्या बनाना चाहोगे? तो यान बोलता है प्रॉब्लम ही क्या है, बना सकता हूँ, अगर रोज मुझे पैसे मिलेंगे इसके लिए तो ये तो मेरा काम ही है। ये सुनकर जिया बोलती हाँ ये बात तो बोल तो सही रहा है। जब तियान उसको खाने के लिए कुछ लाने के लिए जाता है तब तक जिया वहाँ से जा चुकी थी। जिया सोच रही थी कि गू से भी माफी मांग लेगी और उसको बहुत बुरा फील हुआ था बिकॉज गू से इस तरह बातें जो की थी। इतना सोचने का तो घर जाने का डिसाइड करती, वैसे भी 6 बजे से ज्यादा हो चुका था। जब वो इस सब घर के अंदर एंट्री करती देखती कि पूरा अंधेरा है, ना कोई है, कोई आवाज भी नहीं आ रहा, लाइट सब ऑफ है। वो गू का नाम पुकारते पुकारते सीढ़ी से ऊपर जाती है। तभी जिया एक बंदे से टकरा जाती है। वो बंदे तो ऐसा लग रहा था कि वो आधे नींद में था, आधा जगा हुआ था। जब वो पीछे टर्न करके देखती है तो कोई और नहीं गू रहता। उसको तो समझ में नहीं आता है कि गू यहाँ पर बेहोश होकर क्यों पड़ा हुआ है। फिर जिया उसको उठाती है, उसके रूम में बेड पर सुलाती है और बहुत सारा कैंडल जलाती है। जब गू थोड़ा होश में आता है तो वो बोलती है कि अब तो ये ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। तभी गू उसको रोक लेता है, अब बोलता है कि आज रात उसी के साथ यहाँ पे रहने के लिए। तो जिया भी उसके बगल में ही बैठ जाती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो देखती है कि जिया गू को पकड़कर उसके ऊपर सोई हुई है। वो ऐसा देख के फटाफट उठने की कोशिश करती है। फिर देखती है गू उठ रहा है तो वो सोने की एक्टिंग करती है। जब गू उठता है तो उसको भी ऐसा सिचुएशन सोचता है वाह हम लोग इतने करीब कब हो गए। थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन रहता है उन दोनों के लिए ही। फिर वो दोनों साथ में ही उठते हैं और वो दोनों एक दूसरे को ऐसा देख के फटाफट अलग हो जाते हैं। जब गू जगता है तो जिया से बोलता है पहली बात तुम 6 बजे के बाद मेरे घर पे काम करने के लिए नहीं आओगी, और दूसरी बात तुम जाकर प्रेजेंटेशन तैयार करो, और तीसरी बात अगर तुम किसी को पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली टर्मिनेट कर दूंगी। तो जिया ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिया इधर बड़ा मेहनत और लगन से प्रेजेंटेशन बनाती है पर गू को कोई प्रेजेंटेशन पसंद ही नहीं आ रहा था। इधर हम देखते हैं कि गू जिया का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लग रहा था। जब प्रेजेंटेशन से नहीं बन रहा था तो एक प्रेजेंटेशन का सिंपल सैंपल वाला फाइल देता है उसको, शायद देखकर उसको कुछ आ जाए। फिर नेक्स्ट वो बहुत प्रेजेंटेशन बना रही थी तो उसके लिए कॉफी देता है। और जब वो प्रेजेंटेशन बनाते बनाते वहीं पे सो जाती है तो गू खुद से प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करता है और फिर उसको उठा के बेड पर सुला देता है। जब वो जगती है तो देखती कि उसका प्रेजेंटेशन कंप्लीट है। फिर वो प्रेजेंटेशन को लेकर जाती है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो जब जिया प्रेजेंटेशन दे रही थी वो बहुत ज्यादा नर्वस थी और उस प्रेजेंटेशन के मेंबर में गू भी था, पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो उसको नहीं जानती है। जब वो डरते डरते प्रेजेंटेशन देती है तो प्रेजेंटेशन तो ठीक ही ठाक जाता है, पर उसमें से जो एक इन्वेस्टर लड़की रहती है वो उसका प्रेजेंटेशन में बहुत सारा खामियां निकालने लगती है और बोलती जब तुमको अपने प्रोडक्ट बारे में खुद ही नहीं पता है तो तुम हम लोग को कैसे कन्विंस कर सकती हो, सॉरी मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। जब जिया देखती कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तो गू की तरफ देखती है, तो फिर वो इन्वेस्टर लड़की बोलती तुम गू की तरफ क्यों देख रही है, वो भी तो हम लोग से एक ही है। इधर जिया को बहुत ज्यादा लेक्चर देती है प्रेजेंटेशन के बारे में। जब वो जाते रहता तो बोलता है कि मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ इसलिए मैं इन्वेस्ट करूंगा। वो लड़की भी देख के सरप्राइज हो जाती कि है ये कैसे मान गया, ये तो कभी हम लोग का डिसीजन के खिलाफ नहीं जाता था। इधर जिया गुस्सा निकालने के लिए माउंटेन क्लाइंब करने लगती है और मिस्टर गू के बारे में बहुत बुरा भला बोल रही थी। तभी उसके पैर में मूंछ आ जाता है, तब बैठ जाती है। तभी पीछे से मिस्टर गू आ जाते हैं, उसको ड्रिंक देते हैं, बोलते कि मेरे बारे में बुरा भला बोल बोलकर थक गई होगी, पानी पी लो। तभी जिया सोचती कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी गू उसको बैग कैरी करने का ऑफर देता है, फिर उसको बैग पे कैरी कर लेते हैं जिया को। फिर जिया उसे दोबारा पूछती है गू से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गू बोलता ऑब्वियसली माउंटेन एंड द माउंटेन क्लाइंब करने के लिए मैं आया हूँ, वैसे भी मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छी तरीके से जानने का ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे भी आया हूँ। फिर जिया उसके बैग से चिप्स निकालने खाने लगती है, तो गू बोलता है अरे ऊपर पहुँच जाएंगे तब खा लेना। तो जिया बोलती है अरे तुम बहुत ज्यादा वेट उठाए हो ना, इसलिए मैं कुछ हल्का कर दे रही हूँ। चिप्स खाकर उसको वेट हल्का कर रही थी। फिर जिया बोलती है जो इन्वेस्टर लोग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्या मेरे प्रोडक्ट में क्या इन्वेस्ट करेंगे। तो वो बोलता है इसलिए तो मैं तुम्हें प्रिपेयर करा रहा था कि तुम अच्छे से प्रेजेंटेशन दो,
जब सब मान जाए। फिर उधर बातें करते करते वांडल हिल पर पहुंच जाते हैं। जब ऊपर पहुंचते तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो जिया बैठ के पानी पीती है और गु उधर टेंट लगाता है। तो जिया फिर पूछती है, यहाँ पे इतने अंधेरे है, तुम क्या सचमुच यहाँ पे रात बिताने वाले हो? तो गु बोलते हैं, हाँ कैंडल भी है, लाइट भी है और तुम भी तो मुझे डरने का जरूरत नहीं है। जब जिया टेंट पे सोने के लिए जाती है तो उसको नींद नहीं आता है। जब वो टेंट खोल कर देखती है तो गु अकेली बैठ के बियर पी रहा था। तो वो बाहर आ जाती है उसका कंपनी लेने के लिए और बोलती, लो टॉर्च ले लो, तुमको तो अंधेरे से डर लगता है ना, उसको टीज करने के लिए। फिर वो दोनों अच्छे से बातें करते और नाइट स्पेंड करते। जिया उसी के कंधे पर सरक के सो जाती है। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर गु जिया को पसंद करने लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वापस वो लोग घर जाते हैं, जो घर जाती है सोफा पर बैठती है तो बोलती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगा है, खाने में क्या है? तो वो बोलता है, तुम्हें क्या खाना है? बोलो मैं बना देता हूँ। सामने जो फ्रूट्स रखे हैं तो उसमें से एप्पल लेके खाने लगती है। तो वो बोलता है, अरे धो दो लो, बहुत गंदे होंगे। अरे बाबा मैंने इसको पोंछ लिया, मैं खा सकती हूँ। खाने लगती है। बोलती कि मैं फ्रेशन अप होने के बाद खाना खाऊंगी, तुम्हें जो बनाना है बना लो। जब वो फ्रेशन अप करने के लिए जाती है तभी हम देखते हैं कि वही एरोगेंट इन्वेस्टर जो थी, जो बार बार जिया का कंप्लेन किए जा रही थी, वही गु के घर आती है। गु तो उसको घर के अंदर देना नहीं चाहता था बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी जिया थी। वो अगर देख लेती तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता उसको, पर उसको रोक भी नहीं पाता है। वो घर के अंदर आ जाती है। वो जब घर के अंदर आती है तो बोलती कि तुम 2 दिन से थे कहाँ ना, ऑफिस आ रहे हो? तो गु बोलते नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैं माउंटेन क्लाइंब करने के लिए चले गया था। तो वो बोलती है कि तुम तो बहुत चेंज लग रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ अच्छा हुआ है क्या? तो मिस्टर गु बोलते क्या मतलब है? वही एरोगेंट इन्वेस्टर बोलती है कि तुम उस दिन वो डिसीजन सबके खिलाफ तुम लिए, क्या तुम उस लड़की के लिए थे डिसीजन क्या? तो उसको हक करके बोलती, मैं तो तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम मुझे तो पूछ लेना चाहिए था, वैसे भी मैं सब में से हेड हूँ। वो बोलता नहीं, वो प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए हाँ बोला था। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन जिया आ जाती है और वो दोनों कितना क्लोज देख लेती है। वो बोलती कि शायद मैं तुम दोनों को अनकंफर्टेबल कर रही हूँ, बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा उदास होती है। उदास मन के साथ वो अपनी फ्रेंड टियान के पास चली जाती है। उसका फ्रेंड तो उसको शक्ल देख के समझ में आते है को बहुत बैड मूड में, तो पूछते कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? तो बोलती कि मुझे खाने का मूड नहीं है। लेकिन था तो फ्रेंड, बहुत कन्विंस करने के बाद तुम मान जाती है। और जिया इधर ये सोच रही थी कि उसके पास ऑलरेडी फियांसी है, तो फिर वो मेरे साथ इतना लबी डबी क्यों बन रहा है? उसी तरह हम देखते हैं गो का फियांसी उससे सवाल जवाब किए जा रही थी कि वो लड़की यहाँ पे क्या कर रही थी। तो गो बोलता है कि हम दोनों साथ ही माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए गए थे, फिर यहाँ पे हम लोग घर आ गए कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करने के लिए। तो उसकी फियांसी भी मान जाती है। तब बोलती कि ध्यान से, तुम्हें पता होना तुम्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गो बोलते हाँ मुझे पता है कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। वो ऐसा इसलिए रिएक्ट कर रही थी बिकॉज उसके अंदर भी गु के लिए फीलिंग आने लगी थी। इधर हम देखते हैं जिया अपने फ्रेंड के साथ पूरा ड्रिंक करके टल्ली हो गई थी और इधर हमारा हीरो गु उसको कॉल पे कॉल किए जा रहा था, मैसेज से मैसेज किए जा रहा था, पर जिया अपना फोन स्विच ऑफ करके रख देती है। वो दिन भर उसको कॉल मैसेजेस करता है पर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। उसकी फियांसी उसके पास आती है, उसको देख के तो समझ में आ जाता है कि क्या मैटर है। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके वो अच्छी तरीके से गु से बात करती है, उसे चिपकने की कोशिश करती है और बोलती कि उस लड़की को छोड़ो, हम लोग बहुत दिनों से साथ में घूमने नहीं गए, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। तो गु बोलता है नहीं मैं भी बहुत बिजी हूँ, बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इधर उसकी फियांसी तो कुछ ज्यादा ही जन भुन जाती है, गुस्सा हो जाती है। उसको तो यही लगता है कि एक लड़की की वजह से गु उसको छोड़ रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट देखती और जिया से बदला लेने का पूरा सोच लेती है। इधर जिया दिन में फोन उसका पिकअप नहीं कर रही थी गु को, तो गु अपना सिक्योरिटी को बोला था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि जिया कहाँ रहती है। और कुछ देर बाद वो उसका सिक्योरिटी पर इन्फॉर्मेशन देता है और उसको लेकर जिया के पास जाता है। वो सब कुछ छोड़कर जिया का अपार्टमेंट पे दौड़ पे जाने लगता है। जब वो लिफ्ट से ऊपर जाता है तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किस रूम में जिया रहती है। तो जिया को कॉल करने लगता है, तो रिंगटोन से समझ में आ जाता है कि जिया कौन सी अपार्टमेंट में है। लेकिन जिया उसका फोन फिर से कट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों दरवाजा के अपोजिट साइड्स खड़े होते हैं। मिस्टर गु बोलते हैं कि मुझे को पता नहीं था, तुम जब मुझे छोड़ कर गई तब मुझे तुम्हारा इंपॉर्टेंस पता चला। मैं भी तुम्हें नॉर्मली गर्ल की तरह ट्रीट करता था, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई है मेरा लाइफ बहुत चेंज हो गया है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, फिर भी मैं कभी लाइट ऑन नहीं करता था, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सब कुछ चेंज हो गया है। और हाँ, मुझे अपना फियांसे के बारे में बता देना चाहिए था। मुझे पता मेरे से गलती हुई, तुम जो चाहो पनिशमेंट दे सकती हो। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं दिन भर यहीं पे खड़ा रहूंगा एज अ पनिशमेंट। जब जिया दरवाजा खोलती तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे तो गु है नहीं, कुछ इसका अपोजिट वाला साइड पे खड़े हैं। जब से वो इतना कहानी बोल रहा था वो एक्चुअली कोई बंदा गेट खोलता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वहाँ पे है। जब जिया उसके पास आती है तो वो उसको हक कर लेता है। अब बोलता है तुम्हें पता नहीं कितना परेशान हो गया, मैं तुम्हें कितना कॉल मैसेजेस किया पर तुमने तो कुछ रिप्लाई नहीं किया। क्या
बोलती है मुझे तुमसे बातें नहीं करना, तुमने अपना फियांसी तुमने क्यों नहीं बताया? मेरी फैमिली उसकी फैमिली अच्छे फ्रेंड है, इसलिए हम लोग का ही शादी उन्होंने ही तय किया था उससे बिना पूछे। और बोलता है कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, अब मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, मैं उससे प्यार भी नहीं करता हूँ। तो जिया बोलती है कि मैं तुम्हारे बातों पे कैसे यकीन कर लूं। और गो इसी बात पे उसको किस कर लेता है, उसको जाने ही नहीं देता है। अगर फिर देखते वो लोग कार में रहते, वो लोग फिर किस करते हैं, मतलब वो एक दूसरे का फीलिंग एक्सेप्ट कर लिए थे। और जिया ये भी बोलती है आज के बाद से तुम मुझसे कोई बात छुपाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वो भी बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगा। और वो ये भी बोलता है क्यों नहीं तुम मेरे साथ मेरे घर पे आके रहो। तो जिया भी मान जाती है। फिर अच्छी खासी नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं गो को कॉल आता है ऑफिस से। जब वो फोन से बात करने के लिए जाता है तो जिया का भी नींद खुल जाती है। और जब वो बात करके वापस आता है तो जिया पूछती कोई प्रॉब्लम है क्या? तो गो बोलता है नहीं, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसी के काम से मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो जिया बोलती मैं भी साथ चलूँ क्या, कुछ हेल्प कर दूंगी? तो बोलता है नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, तुम घर पे आराम करो, मैं काम खत्म करके जल्दी याद आ जाऊंगा। फिर वो वहाँ से चले जाता है। इधर सुबह से शाम हो जाता है। जिया को गो का कॉल भी नहीं आया था, ना मैसेज भी आया था। तो जिया सोचती है कि लगता है कि ऑफिस में बहुत बड़ा मैटर हुआ है। जब वो घर का डोरबेल बजता है तो जिया को लगता है कि शायद वो गू होगा, पर जब वो दरवाजा खोलती है तो वो गू की फियांसी रहती है। जिया पूछती तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? तो गू की फियांसी बोलती कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ। उससे कुछ कॉन्ट्रैक्ट देती है और बोलती कि देखो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गू कितना सफर कर रहा है, उसको ऑफिस में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। एकदम हमें पता चलता है कि जिया ने कुछ गलत कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था जिसकी वजह से गू को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इनको ऑफिस में। तो जिया बोलती कि मैं रिपोर्टर को जाकर बोलूंगी कि ये गलत है, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। तो वो बोलती तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बात रिपोर्टर मानेगा? तुम न्यू आई हो हमारी कंपनी में, वैसे भी तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, तुम्हारा बात कौन मानेगा? वैसे भी हम लोग को मैनिपुलेट करना इजी होगा, हम लोग कह देंगे कि तुम गो का फायदा उठा रही थी, तुम अभी तक गो के लाइफ में आई नहीं और तुम्हारी वजह से गो इतना सफर कर रहा है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, एडवाइस के तौर पर ही लेना, तुम गो की लाइफ से चली जाओ और तुम कहीं और जॉब करो और मैं वहाँ पे तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। पर जिया बोलती नहीं, मैं गो को लाइफ से तो नहीं जाने वाली हूँ, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर उसकी फियांसी तो और जल जाती है और बोलती देखो मैं क्या करती हूँ, वो बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं गो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, सुबह से रात हो गया था, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। वो सोच रहा था कि ये बात जिया को बताएगा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। बोलता नहीं, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, मैं अपना प्रॉब्लम खुद नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। इधर हम देखते हैं जिया भी गो को ढूंढते ढूंढते उसको ऑफिस में पहुंच जाती है और वो पूछना चाहती थी कि अब मेरी वजह से उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। जिया उसको इतना टेंशन में देखती है और इधर गो भी सोच रहा था क्या इस प्रॉब्लम के बाद वो जिया को फेस कर पाएगा। जैसे वो टर्न होता है तो देखता है कि जिया वहाँ से जा चुकी थी। गो जब कॉल करता है तो कॉल पिकअप नहीं करती है, तो वो सोचता है जिया कहीं घर छोड़कर तो नहीं जा चुकी है। और जब वो घर जाता है तो सचमुच देखता है कि जिया घर छोड़ के जा चुकी थी। घर में सारा तरफ अंधेरा था। वो जब अपना ट्रॉली बैग लेके जा रही थी तभी उसका फ्रेंड तियान मिलता है, तो पूछता है क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, अकेले घूमने का सोची हो क्या? तो बोलते नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ। तो वो उसको अपने साथ रहने का ऑफर देता है, तो मान जाती है और वैसे उसके पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देख जब गो का घर का डोरबेल बजता है तो दर्जी से दरवाजा खोलते देखते हैं वहाँ पे जिया है और वो बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं आई हूँ, मैं ब्रेकअप करने के लिए आई हूँ। फिर हमें पता चलता है कि गो का सपना रहता है। तभी रियल में जब वो नींद से जागता है तभी डोरबेल बजती है तो उसे लगता है जिया आई होगी, पर रहती उसकी फियांसी उसको बताती है कि जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको हैंडल कर लिया गया है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। वो उसको कुछ ज्यादा ही चिपकी जा रही थी, उसको इग्नोर करता है और उसकी फियांसी बोलती है कि तुम्हारी ऑफिस में तुम्हारा बहुत जरूरत है, अपने आप को ध्यान रखो और जल्दी से जल्दी ऑफिस आ जाओ। फिर तियान जिया को विलेज लेकर आता है और वो दोनों विलेज जाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ओल्ड वाला जो मेमोरी रहता है वो बहुत ज्यादा ताजा हो जाता है उन लोग का। बच्चों में किस तरह दोनों साथ रहते थे और साथ खेला करते थे। तियान जिया के लिए विश करता है कि वो हमेशा खुश रहे। तो जिया बोलती कि तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो दोनों अपना अपना विश लिखने के लिए जाते हैं जो बचपन में वो दोनों मिलकर वो बॉक्स में डालकर पेड़ की जमीन के अंदर डाल दिए थे। जब जिया अपना विश देखती है तो बोलती क्या विश है तुम्हारा? तियान पूछता है तो बोलता है कि हम लोग हमेशा साथ में इसी तरह BFF रहे। और तियान का विश पूछती तुमने क्या लिखा था? तो बोलता है कि मैं फैक्ट्री का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, पर ऐसा वो नहीं लिखा था, वो लिखा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो उससे झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसके साथ हमेशा BFF बना रहे। फिर वो दोनों मिलकर विलेज में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं।
इधर ये ऑफिस में बैठा रहता पर काम में बिल्कुल मन नहीं रखता, ये बस जिया के बारे में ही सोचा जा रहा था। तभी उसकी फियांसी आती है कोई बहाना मार के और उसके टेबल से उसका की चुरा लेती है। जब वो घर जाता है देखता है कि डोर खुला हुआ है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है डिनर ऑलरेडी बना हुआ है। फिर देखता है कि उसकी फियांसी है वहाँ पे। तो पूछता है तुम मेरे घर में कैसे एंट्री की विदाउट की? तुम कंपनी का इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे तो अपना कीज मेरी कार में ही भूल गए थे। वो झूठ बोलती है और बोलती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम बैड मूड में हो, इसलिए मैंने तुम्हारा सारा फेवरेट खाना बनाया है। तो इधर हमारा हीरो मंजू बना बैठा था, बस जिया के बारे में सोचे जा रहा था। वो बोली जा रही थी पर उसके बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर वो बोलती कि मेरे डैड हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं और बोलती कि तुम मेरे डैड से मिल लो। तो वो बोलता है कि नहीं अभी बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कभी फिर मिलूंगा। उसकी फियांसी बोलती ठीक है मुझे कुछ और बात करनी है हम लोग का रिलेशनशिप के बारे में। तो वो बोलता है कि हम लोग का रिलेशनशिप स्टार्टिंग से ही गलत था, मैं नहीं कभी चाहता था ये रिलेशनशिप में आना। वो कुछ और बोले उसका फियांसी उसको रोक देती है। वो उसको इग्नोर करते हुए वॉशरूम चले जाता है। वो जिया को कॉल करता है पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। जब वो वॉशरूम से वापस आता है तो देखता है उसके फियांसी किसी और से बात कर दी। तो उसे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम यही क्रिएट की थी। जो कॉन्ट्रैक्ट था उसने मीडिया को दिया था। जब उसको सच पता चल जाता है तो उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है और जिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचता है। बहुत तेज दरवाजा पीटता है पर दरवाजा नहीं खोलती। तभी उसकी नाइबर दरवाजा खोलता है। बोलते तुम इतना तेज दरवाजा क्यों पटक रहे हो, हम लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है और वैसे भी वो घर पे नहीं है। तो वो पूछते कहाँ गई है, आपको पता है? तो बोलते कि मुझे कैसे पता होगा, वो अपने घर में रहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। फिर वो ढूंढने के लिए निकल जाता है और बहुत ढूंढता है पर वो नहीं मिलती है। तो रिवर साइड बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि जियांग अपना फ्रेंड के साथ आ रही है। तो जियांग वो से पूछते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलते मुझे तुमसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है। तो वो बोलती है मुझे कोई बात नहीं करनी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मुझे वैसे भी अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है, अब मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो बोलता नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो वो बोलती कि मैं स्टार्टिंग से ही तुमसे झूठ बोल रही थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से जाने लगती है। तो वो पूछता है कि तुम दोनों क्या रिलेशनशिप में हो? तो उसको प्रूव करने के लिए उसके सामने किस कर लेती है अपनी दोस्त को। ऐसा करने का दो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जब उसे कैफे में जाती है तो देखती है कि दोनों कैट फाइट की तरफ फाइटिंग किए जा रहे थे एक दूसरे से। तो वो बोलती कि मुझे भूख लगा है। तो वो बोलता है कि तुम उससे क्यों बोल रही हो, रुको मैं असिस्टेंट को बोलो कुछ मंगवा देता हूँ। तो बोलती नहीं मैं उसी को बोलूंगी। तो तियान उसको खाना बनाने के लिए चले जाता है उसके लिए। वो खाना भी बनाता है। पहले तो वो उसका खाने का बहुत बुराई करता है, फिर उसके साथ वो खाने लगता है। उन दोनों का साथ में तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, जहाँ जा रहा था पीछे पीछे जा रहा था। जब जियांग घर आ रही थी अपने फ्रेंड के साथ तो गू भी उसी कार में बैठकर उसके साथ घर आ जाता है। वो बोलती कि मेरे पास एक ही लिविंग रूम है, तुम लोग डिसाइड करो कौन सा रूम में कौन रहेगा। तो दोनों साथ में बोलते कि हम लोग लिविंग रूम में रहेंगे। जब रात को वो देखता है कि उसका फ्रेंड तियान नहीं है तो उसे लगता है कि शायद वो जियांग के रूम में गया होगा। वो जियांग के रूम में जाने लगता है। तभी जियांग का फ्रेंड आता है, सर मैं थोड़ा देर के लिए बाथरूम क्या चले गया, तुम तो उसी के रूम में जाने लगे, मुझे लगा कि तुम उसके रूम में गए होगे। तो देखिए मैं वहाँ पे नहीं वॉशरूम गया था। फिर वो दोनों सो जाते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है तो बहुत लेट से उठता है। वो देखता है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं है। तो वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश करता है पर सारा चीज तहस नहस कर देता है। तभी जियांग का फ्रेंड आता है, बोलते तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा करोगे तो पूरा घर को उड़ा दोगे। फिर पूछता तुम क्या खाओगे? तो वो बोलता है कि मैं कुछ भी खा लूंगा। फिर जियांग का फ्रेंड उसके लिए बनाने लगता है ब्रेकफास्ट, इसमें वो भी उसका हेल्प करता है, इस बिना फाइटिंग किए हुए। जब जिया घर आती है तो वो देखती है कि सब घर का पूरा हालत खराब है, दोनों ड्रिंक करके टल्ली हो गए हैं। जब जियांग घर आती है पूछती है कि तुमने साफ सफाई क्यों नहीं की? तो दोनों नशे के हालत में बोलते तुम चुप रहो। नेक्स्ट मॉर्निंग में उन दोनों का नशा जब उतरता है तो फिर से कैट फाइट करने लगते हैं। जियांग बोलती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम लोग झगड़ा मत करना, घर का साफ सफाई कर लेना। और वहाँ से चली जाती है। जब वो ऑफिस से घर आ रही होती है तो बोलती है कि मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से आज खाना बनाऊंगी और जो बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। ये सुनकर वो भी खुश हो जाते हैं। और वो रास्ते में जब जियांग जा रही थी तो कोई किडनैप कर लेता है। अब बहुत देर हो जाता है, घर नहीं आती है तो उन लोग को भी टेंशन होने लगता है। जब वो उसका लोकेशन देखता है तो समझ में आ जाता है वो कोई डेंजर में। वो दोनों अलग अलग करके बचाने के लिए चले जाते हैं और उन दोनों के सर पर कोई मारकर उन दोनों को भी किडनैप कर लेता है। वो लोग जैसे तैसे वहाँ से निकलते हैं और जियांग को बचाने के लिए फिर से निकल जाते हैं। तो उसने जियांग मिल भी जाती है। फिर पता चलता है कि ये सब कांड कोई और नहीं उसकी एक्स फियांसी की है, गू की। उसकी एक्स फियांसी को ऐसा ही लगता था कि जियांग
गू को सेड्यूस कर रही है। उसे ये नहीं पता था कि गू उसे लाइक करता है और उन दोनों के रिलेशन के बीच में यही आई है। तभी गू तियान को बोलता है तुम दूसरे साइड से आओ, मैं सामने से जाता हूँ। गू सामने से जाता है, अपने फियांसे को कन्विंस करने की कोशिश करता है, मुझे पता है कि तुम जियान से बेटर हो, तुम मेरी लव करती हो, केयर करती हो। उसको बातों में उलझा रहा था। तभी जियान की फ्रेंड आता है, उसको गुंडा लोग से फाइट करके उसको बचा लेता है। तो उसका एक फियांसे गुस्सा हो जाता है, वो जियान को नाइफ से मारने ही जाती है। तभी गू आता है बीच में, उसको लग जाता है। फिर हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है। इसके बाद गू भी ठीक हो गया था। वो जियांग को फ्लावर देता है। वो फाइनली अब रिलेशनशिप में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन दोनों को खुश देखकर उसका फ्रेंड भी बहुत खुश होता है। यह कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। प्लीज आप लोग बताइएगा ड्रामा कैसा लगा और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।